इस संसार में सबसे ज्यादा दया किसी के अंदर है तो सनातन धर्मियों के अंदर है। और किसी अन्य मजहब, आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, वहाँ तो क्रिश्चियन ही है ना, पर वहाँ पर गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सुअर खाते हैं। यदि दया होती तो वो मांस क्यों खाते? हमारे देश में इतनी दया थी कि हम मांस नहीं, कंद मूल फल खाने वाले लोग हैं। कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मीट ईटिंग पाप है, क्रिश्चियंस जो है मांस खाते हैं, मटन चिकन खाते हैं, तो वो गलत है। तो क्या यीशु वेजिटेरियन थे? यीशु शाकाहारी थे? जी बिल्कुल नहीं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने फिश यानी मछली खाया, यीशु मसीह ने लैम्ब यानी कि मेमने का मांस खाया, और इसके अलावा चमत्कार के तौर पर यीशु मसीह ने 2 बार 5000 से ज्यादा और 4000 से ज्यादा लोगों को जो है रोटी और मछलियां खिलाया। यदि मीट ईटिंग पाप होता तो यीशु मसीह ऐसे चमत्कार क्यों करते? तो क्या अब ये लोग यीशु मसीह को भी पापी कहेंगे क्योंकि उन्होंने मीट ईटिंग किया और लोगों को मांस खिलाया? यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें हमेशा शाकाहारी ही बन के रहना है या फिर मीट ईटिंग नहीं करना है। और इसके अलावा एक दर्शन में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को यह भी घोषित किया कि खाद्य पदार्थ में कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है, मांस कोई अशुद्ध नहीं है, हर चीज खा सकते हैं। प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि एक क्रिश्चियन शाकाहारी है या फिर वो मीट ईटिंग नहीं करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है कि मीट ईटिंग करना यानी कि मांस खाना या नहीं खाना, ये जो हमारा पर्सनल चॉइस है, उसे किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हम इस चीज को पढ़ सकते हैं रोमियो की किताब में 14 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 में। उसमें लिखा है, जिसका विश्वास दुर्बल है उसका भी स्वागत करो, किंतु मतभेदों पर झगड़ा करने के लिए नहीं। कोई मानता है कि वह सब कुछ खा सकता है, किंतु कोई दुर्बल व्यक्ति बस साग पात ही खाता है। तो वह जो हर तरह का खाना खाता है उसे उस व्यक्ति को हीन नहीं समझना चाहिए जो कुछ वस्तुएं नहीं खाता। वैसे ही वह जो कुछ वस्तुएं नहीं खाता है उसे सब कुछ खाने वाले को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपना लिया है। तो हमें खाने वाले और नहीं खाने वालों के ऊपर न्याय करने का अधिकार नहीं है। यदि मेरा भाई कमजोर है, उसको बुरा लगता है और उसके मन को ठेस पहुंचता है, तो मैं उसके उपस्थिति में मांस नहीं खाऊंगा, मीट ईटिंग नहीं करूंगा। पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब है हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में दरार होना, परमेश्वर की महिमा से रहित होना, उनसे दूर होना, नैतिकता के विरोध काम करना, मोरालिटी का उल्लंघन करना, गलत काम करना, लेकिन मीट ईटिंग नहीं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि आप मीट ईटिंग नहीं करते हैं लेकिन आपका जीवन नैतिकता के विरोध है, मोरालिटी के विरोध है, आप यीशु से दूर हैं, यीशु को इनकार करते हैं, तो कोई फायदा नहीं। वैसे ही मीट ईटिंग करते हुए यदि आप यीशु के आज्ञा पर भी नहीं चलते तो भी कोई फायदा नहीं। बस सिर्फ एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा। मत्ती 15वां अध्याय 11वां वचन में यीशु ने कहा, मनुष्य के मुख के भीतर जो जाता है वो उसे अपवित्र नहीं करता, बल्कि उसके मुंह से निकला हुआ शब्द उसे अपवित्र करता है। दोस्तों, खाने पीने से भी बढ़कर इंसान का उद्धार है, इंसान का पाप क्षमा है। बाइबल और यीशु मसीह खाने पीने के बारे में ज्यादा उतने रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे आपका और मेरा उद्धार और अनंत काल का जीवन जुड़ा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करना, यीशु मसीह आपके लिए मरे और यीशु के अलावा कोई उद्धार नहीं है, इस बात को स्वीकार करके यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना ही बहुत बड़ी बात है। तो हम खाने पीने वाले बातों से ज्यादा हमारा उद्धार, पाप क्षमा और अनंत काल के जीवन के ऊपर ध्यान लगाएंगे।